Good morning, students. I was teaching you lesson number 7, Geography, 10th class, Lifelines of Indian Economy. Today I will start from here. Transport, roadways के बारे में आज हम पढ़ेंगे. रोडवेज कहते हैं स्थल परिवहन को, जो कि सड़कें होती हैं, आपकी रोड्स होती हैं. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. इंडिया के पास लार्जेस्ट रोड्स का नेटवर्क है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर. 2014 के अनुसार है बेटा, ये 54.7 लाख किलोमीटर तक हमारे पास सड़क बिछी हुई है. एंड इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज. प्रीसीडेड का मतलब रेलवे से पहले आ गया था रोडवेज. तो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले आरंभ हो गया. निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है. रेल परिवहन की जगह अधिक सुविधाजनक है. रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता जो है वो निम्न कारणों से है. आप देखते हैं ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. कहते हैं जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है रोड ट्रांसपोर्ट की, 20 से 20 रेल ट्रांसपोर्ट की जगह. वो कारण क्या है कि रोड्स की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है? रोड्स की बेटा इसलिए बढ़ रही है कि रोड्स जो है बेटा, जो हमारी देखो पृथ्वी सब जगह से एक जैसी तो है नहीं. कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं उबड़ खाबड़ रोड है, कहीं कुछ है. तो वहाँ पर जहाँ ट्रेन नहीं जाती है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है रोड्स की, लैंड की, तो वहाँ पर हम सड़कें तो बिछा देते हैं लेकिन रेल का नेटवर्क नहीं होता. इसलिए इम्पोर्टेंस जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट की बढ़ रही है. तो ये हम 4-5 कारण है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपको. तो पहला कारण ए से दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन. सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोडवेज की जो महत्ता है वो किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रोड्स की है वो रेलवे से कई गुना कम है. सेकंड पॉइंट है रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी. कहते हैं अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं. सी पार्ट है रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स and as such can traverse mountains such as Himalayas. तो यानी कि अधिक ढाल वाली तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें जो हैं ये निर्मित की जा सकती हैं, जैसे कि हिमालयाज हैं. तो रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. तो कहते हैं कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें जो हैं वो कम खर्चे वाली होती हैं. तो उसके बाद है आपका पॉइंट आगे, इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस. यानी हम अब ऑनलाइन मान लो सामान मंगाते हैं तो डोर टू डोर सर्विस है ना, घर आके दे जाता है हमारे. तो बसों की सर्विस भी ऐसे ही है. सड़कें जो हैं हमारे घर के बाहर निकलते ही सड़क शुरू हो जाती है, लेकिन रेलवे लाइन तो शुरू नहीं होती ना बाहर निकलते ही. अगर मान लो रेल से आप सामान ले भी आए हो, फिर भी आपको घर तक रेलवे स्टेशन तक ही रेल उतारेगी ना. उसके बाद सारी सर्विसेज आपको रोडवेज प्रोवाइड कर रहा है. तो इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर. इसलिए लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है. अगला पॉइंट है रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट. तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में काम करता है, जैसे कि सड़कें हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, वायु और समुद्री पतन यानी सी पोर्ट को जोड़ती हैं आपस में सड़कें. तो सारी हमारे पास सड़कें कितनी तरह की हैं? हमारे पास 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी हैं. हम इन सड़कों को 6 भागों में क्लासीफाई कर रहे हैं. कौन कौन से 6 भाग हैं? एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, दूसरा है नेशनल हाईवेज, तीसरा है हमारे पास इधर स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड्स. ये 6 तरह की रोड्स हैं हमारे पास. ये आपके इसके बाद आपका मैप भी है और उसके बाद हम रेलवेज पढ़ेंगे. अब मैं पहला आपको पढ़ा रही हूँ
कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या होता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, स्वर्णिम, गोल्डन मीन्स स्वर्णिम, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज, सुपर मीन्स महा, हाईवेज मीन राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग, ये हुआ इसका आंसर। तो आगे देखिए, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, लॉन्च्ड कहते हैं शुरू की है, ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कलकत्ता चैनल मुंबई, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। कहते गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है, ये कौन सा, मेजर रोड्स बनाने का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जो कि कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली को आपस में 6 लेन सुपर हाईवेज लिंक कर देगी। जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो श्रीनगर से नीचे आ जाओ आप साउथ में कन्याकुमारी, और इधर गुजरात से आप असम तक चले जाओ, तो ये हमारे कॉरिडोर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ये देखिए आप नीचे हैं, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्टवर्ड कॉरिडोर्स कनेक्टिंग सिलीचर असम एंड पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी पार्ट के प्रोजेक्ट हैं। तो कि ये किसके अंडर है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इन हाईवेज को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेगा सिटीज जो है, हमारे बड़े बड़े सिटीज हैं, उनको आपस में जोड़ना है ताकि टाइम और डिस्टेंस जो है वो बच सके। तो दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो प्रोजेक्ट हैं हाईवेज के, ये आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा। अब है आपके नेशनल हाईवेज क्या होते हैं। तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवेज वो होते हैं जो एक्सट्रीम पार्ट्स को जोड़ते हैं देश के। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स, ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स होती हैं, एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD आता है इसके आगे। जो सेंट्रल डिपार्टमेंट देखता है, PWD का तो आपको मालूम ही है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लेकिन इसके आगे सेंट्रल वर्ड लग जाता है तो ये CPWD बन जाता है। तो इसको कौन मेंटेन करता है इन सड़कों को, नेशनल हाईवेज वाली को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD। A number of major national highways run in the north, south and east-west directions. The historical Sher-Shah Suri Marg is called National Highway number 1. Between Delhi and अमृतसर को हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1। उसके बाद है आपका स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। कहते हैं जो रोड स्टेट की कैपिटल से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ती हैं वो स्टेट हाईवेज होते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD। हर स्टेट में PWD होता है, तो वो PWD अपने स्टेट के डिपार्टमेंट्स को देखता है, उनकी सड़कें बनाता है इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे प्लेसेस जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ये रोड्स वहां से वहां तक कनेक्टेड होती हैं। और ये रोड्स कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद मेंटेन करती है। तो दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। मैंने आपको यहाँ बताया नेशनल हाईवेज CPWD मेंटेन करती है, स्टेट हाईवेज PWD मेंटेन करती है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिला परिषद मेंटेन करती है। अदर रोड्स कौन सी होती हैं, अदर रोड्स वो होती हैं बेटा जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। तो रूरल रोड्स कहते हैं विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स and are classified under this category. These roads received special impetus under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। कहते हैं ये जो रोड्स होती हैं ये सड़कों को कहाँ से कहाँ तक जोड़ती हैं, गांव से टाउन तक, शहरों तक जोड़ती हैं। इस तरह की सड़कें वहां आ जाती हैं।
और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला है, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है। पूरे ऑल सीजन में यहाँ पर सड़कों पे गांवों तक जाया जा सके, यानी कि पक्की सड़कों की बात हो रही है। बॉर्डर रोड्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। कहते हैं ये जो है बॉर्डर एरियाज, वो एरियाज होते हैं, इनको सीमांत सड़कें बोलते हैं, जो सीमा से लगती हैं। तो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और ये संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इनका क्या था मेन एम? स्ट्रेटजी इनकी क्या थी? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में सड़कों का निर्माण करना। These roads have improved accessibility in the areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. कहते हैं इन सड़कों ने डिफिकल्ट टेरन में भी ये पहुंच गई हैं। ये देखिए, ये पहाड़ी दिखाई गई है, हिली ट्रैक्स, और आप इसमें सड़क देख रहे हैं। ठीक है, इसने ऐसी ऐसी सड़कें बनी हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और इसने हमारे देश की तरक्की में सहयोग दिया है। ये आगे देखिए, चाहे कितने बर्फ जाती है और सड़कें जाम हो जाती हैं। ट्रैफिक ऑन ईस्टर्न, ये है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश की, ये देखिए बाउंड्री। तो रोड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटाल्ड और अनमेटाल्ड रोड्स। मेटाल्ड रोड्स मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल। कहते हैं एक मेटाल्ड रोड होती हैं जो पक्की सड़कें होती हैं, अनमेटाल्ड जिन पे जो रेनी सीजन में जो है यूज़ के लायक नहीं रहती, वो होती हैं अनमेटाल्ड। मेटाल्ड सड़कों में सीमेंट, कंक्रीट, इवन बिटुमेन ऑफ कोल, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स होती हैं ये मेटाल्ड रोड। और अनमेटाल्ड कौन सी होती हैं? गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन। उसके बाद आपका आएगा ये रेलवेज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।